दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावई जारी, देखी भगति जो छोड़ई तारी। तन पुलकित मुख वचन न आवा, नैन मूंद चरणन सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहु ऋषि स्वरूप खरारी। स्तुति कर न जाय भय माना, जगत पिता में सुत करि जाना। हरिजननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहु कहसि सुनुआई। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनि कबहु व्यापई प्रभु महिमाया तोरी। आस्पद आदरणीय विशांति ब्रह्मचारी जो आप पधारे हैं हरिद्वार से, उनका हार्दिक स्वागत मैं करता हूँ। और आप सब जो भगवत कथा रसिक महान भाव और देवियाँ एकत्र हैं, उनका भी अभिनंदन। भगवान श्री राम ने कौशल्या अम्बा को अपने विराट रूप का दर्शन कराया, और उस विराट रूप के दर्शन की विशेषता यह है कि उसमें व्यक्ति के जीवन की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जो मूल कारण है और उसके निराकरण का क्या उपाय है, उन सभी का प्रत्यक्ष दर्शन प्रभु ने मां के समक्ष कर दिया। तो पिछले दिनों आप सुनते रहे हैं, अभी आप लोगों ने मानस रोगों का वर्णन सुना। तो मानस रोगों के वर्णन का जो मूल आधार है वो मोह है। पर ये मोह आदि जो विकार है, उनका वो सृजन कौन करता है, निर्माण कौन करता है? और तब आपको उत्तरकांड की वह पंक्तियां ध्यान में आ सकती हैं, यदि आप ध्यान से ऐसे प्रसंगों को पढ़ते हो। उसमें गोस्वामी जी मन के जो दोष हैं वो कितने भयानक हैं, और साधारण व्यक्ति तो क्या, बड़े बड़े देवता भी उनसे भयभीत रहते हैं, मुनि भी संतुष्ट रहते हैं, उसका एक सांकेतिक वर्णन। उसमें आप पढ़ते हैं, मोहन अंध कीन केहि केहि, को जग काम नचाओ न जेहि। तृष्णा केहि न कीन भव रहा, केहि कर हृदय क्रोध नहीं रहा। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार। केहि कह लोभ विडम्बना, कीन नहीं संसार। गुणकृत सन्निपात नहीं केहि, कौन माद मत यौन वेहि। यौवन ज्वर केहि नहीं बलकावा।
काहि न शोक शमीर डरावा। इस तरह से गोस्वामी जी जब विस्तार से वर्णन करने लगे तो पूछा गया कि महाराज कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति का जन्मदाता भी कोई होता होगा, तो जिन विकारों का आपने नाम लिया उन विकारों का जन्म किससे हुआ? और गोस्वामी जी ने एक अनोखी बात कही, सृष्टि में माता और पिता इन दोनों के माध्यम से पुत्र का जन्म होता है, लेकिन ये जो पंक्तियां हैं उसकी विशेषता ये है कि इसमें माता का नाम लिया गया, पिता का नहीं। एक अनोखी बात कह सकते थे कि ये जो विकार है उनके माता ये है और पिता ये, पर आपको पंक्ति मिलेगी, यह सब माया कर परिवार, यह सब का सब माया का परिवार है। प्रबल अमित को वर्ण नहीं पारा और डरने के लिए शिव चतुरानन जाहि डराही, अपर जीव के लेखे माही, व्यापी रहु संसार मह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भग, दम्भ कपट पाखंड। उसका मूल तात्पर्य क्या है? पिता का नाम नहीं, माँ का नाम, तो उसको एक व्यंग की भाषा में जो गोस्वामी जी ने दिया है, आप उसी अर्थ में लेंगे कि वेश्या के जो पुत्र होते हैं वो वेश्या के पुत्र हैं, ये तो बताया जा सकता है, पर वो किस पिता के पुत्र हैं कैसे बताया जाए? तो माया को गोस्वामी जी कहते हैं माया तो वेश्या है, माया नर्तकी है, ये गोस्वामी जी का वाक्य है। वे कहते हैं एक और भक्ति देवी है जो भगवान की प्रिया है, और दूसरी ओर माया क्या है? तो उनका माया खल नर्तकी विचारी, माया तो नर्तकी, और इसका अर्थ है कि नर्तकी के द्वारा जिसका जन्म हुआ उसका तो कोई नाम ही नहीं हो सकता। और इसका अभिप्राय यह है, और इसको अगर व्यापक परिवेश में आप समझना चाहें तो आपको गोस्वामी जी की जैसी शैली है कि वे प्रसंगों के माध्यम से अनेक दुर्गुण दुर्विचार और व्यक्ति की समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं। आरण्य कांड में लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कुछ प्रश्न किए, और वो प्रश्न केवल एक दो नहीं थे, दर्शन शास्त्र के जितने प्रश्न थे वे सब के सब उन्होंने प्रभु के सामने रख दिए। कहो ज्ञान विराग और माया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया, ईश्वर जीवहि भेद प्रभु, सकल कहु समुझाए, जाते होई चरण रत शोक मोह भ्रम जाए। प्रभु ने दो तरह से लक्ष्मण जी के प्रश्नों का उत्तर दिया, एक तो भाषण के द्वारा, और प्रभु को ऐसा लगा कि भाषण में समझने में यदि उतनी सरलता न हो तो प्रभु ने यह निश्चय किया कि जितने प्रश्न लक्ष्मण ने किए हैं उनका उत्तर मैं साकार रूप में अपनी लीला के द्वारा प्रकट कर दूंगा। अब उसमें बार बार मुझे इसलिए यह बात करनी पड़ती है कि आज मानस के अध्ययन की परंपरा विलुप्त हो रही है और बड़ी चिंता की बात है। माने उन प्रसंगों को आप केवल चुटकुले या कुछ शेरो शायरी के द्वारा नहीं समझ सकते, उसके द्वारा आपको गोस्वामी जी के ग्रंथों में ही उसका उत्तर ढूंढना होगा। तो गोस्वामी जी के ग्रंथ में जो उत्तर है वो तो आप जब गहराई में डूबे, और डूबने से न डरे, क्योंकि डूबने में तो ये डर लगता है कि कहीं डूब न जाए, तो आप उसका रहस्य समझ सकते हैं और ये ठीक है। तो अब उसको गोस्वामी जी जो रूप देना चाहते हैं उसका अभिप्राय यह है कि यह जो दुर्गुण दुर्विचार व्यक्ति के जीवन में समाज में दिखाई देते हैं
यह प्रश्न किया जा सकता है कि ईश्वर ने यदि संसार का निर्माण किया तो उन्होंने इस दुर्गुण दुर्विचारों का निर्माण क्यों किया? इन दुर्गुणों को उन्हें जन्म ही नहीं देना चाहिए था। और तब इसका उत्तर यह है कि ईश्वर ने तो संसार का निर्माण कराया, निर्माण किया चाहे ब्रह्मा के द्वारा कराया, पर दुर्गुणों का निर्माण जो है वो हम लोगों की कृति है। हम लोग क्या कम रचना करने के में कुशल है क्या? और इस कुशलता की विशेषता ये है, इसलिए गोस्वामी जी यह बताना चाहते हैं, कई लोग तो छुट्टी पा लेते हैं, अब भगवान ने दोषों को बनाया तो मैं क्या करूं? पर ये तो सत्य नहीं। कई बातें ऐसी होती हैं कि जब उचित अवसर पर सही बात कही जाए तो वह जो है कल्याणकारी। और ऊंची से ऊंची बात को अगर व्यक्ति मनमाने अर्थ में कहने लगे तो फिर वो स्थिति बड़ी ही दुखद होगी। इसलिए आप गीता में भी जब अर्जुन ने पूछा कि महाराज मनुष्य की ऐसी स्थिति होती है कि कुछ कार्यों को वो करता है, प्रसन्नता से करता है, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जिसे वो करना नहीं चाहता, पर न चाहने पर भी वो व्यक्ति करता है। तो ये जो न चाहने पर भी करता है, ये क्यों करता है? अब मैं फिर एक कहूँगा कि आप बहुत एकाग्रता से उसको सुनेंगे। तो एक और तो सिद्धांत है कि सारा संसार जो है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति रायन भ्रामयन सर्वभूतानि इंद्रूराणि माया। ईश्वर ही सारे संसार को चला रहा है। अब इस सिद्धांत को अगर व्यक्ति चाहे तो उसका दुरुपयोग कर सकता है, और लोग करते ही। और कई लोग तो यहाँ तक कभी मुझसे पूछते हैं कि जब बुराई ईश्वर ही कराता है तो हमें दंड क्यों मिलना चाहिए? मैंने पूछा आपको कैसे पता है कि ईश्वर कराता? अच्छा ठीक है, आप ये कहें कि मैंने हत्या की तो ईश्वर ने कराया, तो जब ईश्वर ही कराता है और आपको फांसी दिला दे तो ईश्वर को वो मान लीजिए उसने वो भी कराया। आप ये चाहें कि ईश्वर जब जो कराता है उसमें बुराई और उसका दंड तो ईश्वर को मिलना चाहिए, तो इसका अभिप्राय है कि ये तो केवल भाषणों में लोग सुन लेते हैं और सुन करके उसे दोहरा देते हैं। कहाँ है? ईश्वर के नाम पर वह बात मत आप कहिए जो आपके लिए नहीं, आपको कहने का अधिकार नहीं है। और उसका संकेत यह है कि एक और यह संकेत किया गया कि ईश्वर ही सारे संसार का को नचा रहा, सारे जीव ईश्वर के संकेत पर चल रहे। पर जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि हमारा अनिच्छन्न विवासनेय बलादि नियोजिता, न इच्छा होने पर भी व्यक्ति जो करता है, कौन कराता है? तो भगवान को यही कहना चाहिए मैं कराता हूँ। पर की बात, भगवान ने कहा मैं नहीं कराता। महाराज आप नहीं कराते तो कराता कौन है? तो उनका काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समद महासनो महापापमा विध्येन में वैरिणम। मनुष्य के हृदय की वासना, उसका काम, उसका क्रोध, उसका लोभ जो है उसको ऐसी दिशा में प्रेरित करता है। और इसलिए जिनकी प्रेरणा से हम यह बुराई करते हुए दिखाई देते हैं उन पर हमें विजय पाना चाहिए। उसका अभिप्राय दृष्टांत के रूप में यूँ कहें कि जैसे कोई आपके सामने शस्त्र लेके खड़ा हो जाए और शस्त्र लेकर के वो कहे कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। अब उस समय जो आप करते हैं का वो कोई न तो ईश्वर की प्रेरणा होती है, आप भयभीत हैं और सामने वाला व्यक्ति अपने आतंक के द्वारा आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित कर देता है। तो इस सत्य को समझना चाहिए कि ये मान करके अगर हम चलने लगेंगे कि बुराई भगवान ने बनाई, बुराई भगवान करा रहे हैं, तब तो न कथा सुनने की आवश्यकता है,
न तो सत्संग करने की आवश्यकता है, बनाइए, जो करा रहा है वो आप कर रहे हैं। नहीं, इसलिए रामायण का मूल संकेत यह है, और उसका एक दृष्टांत आपको मिलेगा। मैं फिर आपका ध्यान उसकी ओर आकृष्ट करूंगा। मानस का एक पात्र मारीच। मारीच बड़ा विचित्र पात्र है, बड़ा अद्भुत सा पात्र है। भगवान श्री राम जब महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए जाते हैं तो सुबाहु के और मारीच के रूप में ताड़का के जो दो पुत्र हैं वो यज्ञ को नष्ट करने के लिए आए, पर भगवान ने उन दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार किया। वह पावकास्त्र के द्वारा तो प्रभु ने सुबाहु को जला दिया, अब मारीच को भी वो चाहे तो पावकास्त्र से जला दे, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। और यहाँ तक कि मारीच का सिर भी नहीं काटा, उसको मारा भी नहीं। एक बाण प्रभु ने मारीच पर ऐसा चलाया कि मारीच वहां से दूर समुद्र के किनारे पहुंच गया। एक ही अपराध पर भगवान ने दो प्रकार का दोनों को दंड दिया, एक का वध किया और दूसरे का वध नहीं किया। ये क्या है? गोस्वामी जी के ग्रंथ में ही आपको सारे उत्तर मिलेंगे अगर आप उसमें ग्रंथ में ढूंढें। तो गोस्वामी जी ताड़का को दुराशा के रूप में देखते हैं, और उसके दो बेटे जो मारीच और सुबाहु हैं उनको वे कहते हैं कि वो दोष और दुख है। तो मानो सुबाहु दुख है और मारीच दोष है। तो यह जो दोनों हैं इसमें साधना का क्रम, अगर साहित्यिक भाषा में ये कहें तो यूँ कह सकते हैं कि भगवान ने दुख को नष्ट कर दिया और दोष को दूर कर दिया। समुद्र के किनारे चला गया तो दूर चला गया, पर उसका मूल तात्पर्य यह था कि भगवान जानते थे और यह बताना चाहते थे कि वस्तुतः ये जो ताड़का के दो पुत्र हैं उसमें जो व्यक्ति के जीवन में दोष है, और वो दोष का केंद्र कौन है? मानस रोग आप सुन रहे थे, मन है केंद्र। तो मन में जो यह दोष है इसका क्या उपाय है? और तब इसका संकेत यही था कि मन में चिंतन करने की अद्भुत शक्ति है। आप मन में आप बैठे हैं, आप बैठे बैठे कलकत्ता बंबई सारा संसार घूम आइए, यहाँ भी पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं और कितने लोग बाहर घूम रहे हैं। तो वो मन की तो इतनी तीव्र गति है, और मन की गति की का इसीलिए रामायण में बहुत बढ़िया बात कही है कि जैसे विश्वामित्र जी अयोध्या गए तो पैदल गए कि सवारी से गए? तो ये तो पैदल गए। आश्रम से, बक्सर के आश्रम से आप निकले और चलते हुए अयोध्या पहुंच गए। पर गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, विश्वामित्र जी जो है वो रथ पर बैठ के गए। तो पैदल गए और रथ पर बैठ करके गए। किस रथ पर बैठ करके गए? तो गोस्वामी के यही विधि करत मनोरथ, मन के रथ पर बैठ के। सबसे शक्तिशाली अगर कोई वाहन है, चाहे जितना विज्ञान आविष्कार करे, पर मनुष्य से तीव्र गति तो किसी को हो ही नहीं सकती। अभी तो चंद्रलोक तक ही विज्ञान पहुंचा है, मंगल लोक तक यान पहुंचा है, पर आप तो मन के द्वारा चाहे जिस ग्रह नक्षत्र लोग पर लोग समय आप जा सकते हैं, आप वहां पर पहुंच जाते हैं। तो मन का रथ तो सबके पास है। अब उस मन के रथ पर आप बैठ के जा कहाँ रहे हैं कि निर्णय आपको करना है। तो उस मन के रथ पर बैठ करके बहुत से लोग नरक में चले जाते हैं। पहले बुराई का, दोष का, दुख का चिंतन होने लगा तो रथ पर बैठे और चले गए नरक में। ये तो आप पर निर्भर है कि उस मन के रथ को आप किस दिशा में कहाँ ले जाना चाहते हैं। विभीषण जी रावण के द्वारा निष्कासित हुए,
रावण ने उनकी छाती में चरण प्रहार किया। तो विभीषण तो रावण के छोटे भाई हैं, समस्त वैभव और समस्त वाहन भी उनके पास। लेकिन जब रावण ने लात मार करके सभा से निकाल दिया, तो उस समय जब विभीषण चलते हैं तो कोई वहां से रथ तो लंका का ले ही नहीं सकते, कोई और वाहन लेने का उन्हें अधिकार नहीं है। पर वो स्वामी जी ने कहा कि वो वाहन छूट गया तो कोई बात नहीं, पर सबसे बढ़िया वाहन उनके पास था। क्या? वो स्वामी लिखते हैं, और कितनी बढ़िया बात है, आप वाहन से यात्रा जब करेंगे तो जो समय लगेगा उसके बाद आप पहुंचेंगे, और मन से जब आप यात्रा करते हैं तो जहां जाना चाहते हैं उसी समय पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपकी कल्पना में, आपके ध्यान में वो वस्तु उसी समय आ गई। तो वो स्वामी जी कहते हैं, अब उनके हृदय में रावण के द्वारा चरण का प्रहार हुआ। भरी सभा में अगर आप में से किसी का अपमान हो तो मनुष्य को कितनी चोट लगती, और सभा में अपमान होने के बाद अगर कोई व्यक्ति उठ करके जा रहा हो और उसको आप देखें तो या तो शरीर कांप रहा होगा, आंखें लाल हो गई होंगी, होठ फड़क रहे होंगे, बड़ा महान ताप और क्रोध उसके हृदय में दिखाई देगा। प्रश्न आया कि भरी सभा में रावण ने विभीषण को अपमानित किया और अच्छी बात कहते हुए अपमानित किया। उस समय विभीषण जब वहां से चले तो कैसा उनको लगा हो। बहुत बढ़िया बात गोस्वामी जी ने कहा कि बड़े प्रसन्न हो किसी ने, किसी को सभा में मार के निकाल दिया प्रसन्न होकर के जाएगा। क्यों? वो अगर रावण के चरण की याद करते तो दुखी हो जाते, लेकिन जब चलने लगे तो याद किसकी आ रही? चले वो हरस रघुनायक पाई। किस रथ पर बैठ गए? बोले करत मनोरथ। और रथ रावण छीन सकता है, पर मन का रथ आपको कोई छीनने की शक्ति नहीं। और उस मन के रथ पर बैठ करके जब चले तो प्रसन्न क्यों? बोले चले वो हरस रघुनायक पाई, करत मनोरथ बहु मन माही, देखिए जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। रावण के चरणों की कठोरता ने भगवान के चरणों की कोमलता की याद दिला दिया। कितने कोमल हैं, कितनी इसमें लालिमा है, कितना सुख देने वाले हैं। और फिर वो चिंतन, सारे रामायण के पात्र यही तो विलक्षणता है। मन के द्वारा आप जो कुछ पा सकते हैं वो तो किसी के द्वारा नहीं पा सकते। आप वैसे रामायण का वैसे रामायण काल में भगवान राम ने 13,000 वर्ष में लीला की, तो अब 13,000 वर्ष की लीला के लिए 13,000 वर्ष क्या हमारे पास है क्या? पर विचित्रता है कि एक ही समय में आप कभी अयोध्या पहुंच जाते हैं, कभी चित्रकूट पहुंच जाते हैं, कभी लंका पहुंच जाते हैं। जब बेचारे जो श्रोता थोड़ा घबराते हैं, कहते क्या कथा है, कभी लंका, कभी अयोध्या, कभी चित्रकूट, उनको बड़ा विचित्र लगता है। पर वो ध्यान ही नहीं देते कि दिन भर उनका चिंतन जो होता है कब कहाँ चला जाया करता है। अरे भाई, आप मन में न जाने क्या जितने बात आप दिन में बैठे सोचते हैं वो एक जैसी होती है क्या? आप मन में असंगत बातों को सोचते हैं, और रामायण में इन बातों को सुन के अगर आप असंगति दिखाई दे तो यही लगता है कि आप बहुत बुद्धिमान ही होंगे। ये तो विशेषता ही है कि कथा जो है आप जहां बैठे हुए हैं वहां से आपको वहां पहुंचाती है जहां शरीर से जाना असंभव। और वो स्वामी जी कहते कहां पहुंच गए? देखिए हूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। पहुंच कहां गए? विश्वामित्र जी के साथ श्री राम जा रहे, जे पद पर सितरी ऋषि नारी। और जो छलांग लगाई मिथिला के रास्ते से तो सीधे दंडकारण्य में पहुंच गए। ये न समझिएगा कि मैं ही छलांग लगाता हूं, रामायण की परंपरा यही है, समझना चाहिएगा तो आपको भी सीखना पड़ेगा। अब वो मिथिला के बाद अलग अलग लीलाओं का क्रम से चिंतन नहीं करें। जय पद परस तरी ऋषि नारी,
अब उसके बाद अगर ये पद जनक सुता और लाए कहते तो ठीक था, पहले अल्य का उद्धार और बाद में जनकपुर में। पर वहां चौपाई क्या थी, जे पद परस तरी ऋषिनारी दंडक कानन। मिथिला के मार्ग से पहुंच गए दंडक बन में, दंडक कानन पावनकारी। और फिर जे पद जनक सुता उर लाए, जिन चरणों को जनक नंदिनी अपने हृदय में धारण करती है। और फिर कपट कुरंग संग धरि धाये, जो कपट मृग के पीछे दौड़ते हैं, दौड़ रहे हैं, कपट कुरंग संग धरि धाये। और हर उर सर सरोज पद जेई, शंकर जी के हृदय में जो कमल के समान खिले हुए हैं, अहो भाग्य में देखिए होते, मेरा कितना भाग्य है, मैं अभावा हूं, मेरा अपमान हुआ, ऐसा नहीं, बड़ा सौभाग्यशाली। तो मानो मन के रथ पर बैठ करके जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है तो आनंद ही आनंद है। मन के रथ पर बैठ करके विश्वामित्र गए तो गोस्वामी जी कभी काल की संख्या नहीं बताते। रामायण के विचित्र शैली, भगवान राम गर्भ में रहे तो कितने दिन रहे, अब दो अनेक रामायण हैं, उनमें भिन्नता है। एक माना जाता है कि भगवान 9 महीने या 10 महीने, और दूसरों की मान्यता है ग्रंथों की कि 12 मास तक भगवान गर्भ में रहे और जन्म हुआ। वो स्वामी से पूछा गया कि महाराज उन्होंने 10 महीने लिखा, उन्होंने 12 महीने लिखा, आपको क्या लगता है कि 10 महीने रहे कि 12? उन्हें वो स्वामी जी ने कहा गिनने का समय किसके पास था, तब सुख जो तो कछु काल चल गए। अरे कोई 10 महीने 12 महीने गिनने थोड़ी बैठा था, इतना आनंद था कि सुख में वो काल जो है व्यतीत हो गया। सुख जो तो कछु काल चल गए, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। मानो मन का ये विलक्षण स्वभाव है, और उस मन के द्वारा हम चाहें तो आनंद की सीमा में पहुंच करके शरणागत हो सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। और इन चरणों का स्मरण करके आप जो बनना चाहें सब आनंद आप सुन के पा सकते हैं, सोच के पा सकते हैं। महाराज जनक ने भगवान का चरण धोया और निषाद ने भगवान का चरण धोया। दिल्ली में प्रवचन प्रसंग चल रहा था तो उसमें मुझसे कहा गया कि वो राज्याभिषेक के प्रसंग में वो पाठ में राज तिलक आप कीजिए, गुरु वशिष्ठ बन करके प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। मैंने कहा ठीक है। संयोग से शाम को जो कथा थी वह केवट प्रसंग की थी, तो मैंने कहा मुझे तो दोहरा आनंद मिला, सरे सवेरे वशिष्ठ था और शाम को केवट बन गया, और वशिष्ठ जी को जो नहीं मिला वो केवट को मिल गया। मानो इसका अर्थ है कि आप आनंद यदि लेना चाहें तो आपको तो बड़ी सुविधा है, आप मन में चाहे जो बन जाइए और चाहे जो बन करके जो आनंद लेना हो लीजिए। यह अद्भुत मन के आनंद की यह जो भावनात्मक आनंद है उसका स्वरूप ही। तो यह जो मन है जिसमें इतनी क्षमता है, व्यक्ति बहुधा उसका दुरुपयोग करता है। ताड़का के गर्भ से जन्म हुआ और ताड़का दुराशा है। जब आप किसी से बहुत आशा पाल लें, आशा ही आशा है, हम बार बार चाहते हैं हमारे लिए ये करे ये करे ये करे, ये जो हमारी दुराशा बढ़ती है तो हमारे मन में दुख भी आता है और दोष भी आता है। तो भगवान ने विश्वामित्र के आग्रह से यज्ञ की रक्षा आए और उस दुख का विनाश कर देते हैं पावकास्त्र से। ये पावक जो है ज्ञान की अग्नि है, और ज्ञान की अग्नि में भगवान ने मानो इस दुख में सुबाहु को जलाकर नष्ट कर दिया। पर मारीच पर उन्होंने बाण का प्रहार किया और वो मन का स्वरूप बताने के लिए उन्होंने खेल किया। अब यह मारीच चला तो गया दूर,
कैसी सुंदर सी बात है। बोले कोई भगवान उसके पास पहुंचे, उसको दूर कर दिया? बोले दूर नहीं कर दिया। कई लोग पास आकर के पास आते हैं और कई लोग दूर जाके पास आते हैं। तो वस्तुतः माजिद तो दूर जाके पास आ गया। क्यों? ब्राह्मण को उसने सुनाया कि बाण लगने के बाद जब मैं आया तो मुझे तो जिधर देखता था राम ही दिखाई देते थे। भई मत कीट भृंग की नाई, जहां तह मैं देखूं दो भाई। मानो प्रभु का अभिप्राय यह था कि वस्तुतः शरीर से पास पहुंचने का उतना महत्व नहीं है जितना मन से पास पहुंचने का महत्व है। तो देखने में मैं तुम्हारे शरीर को दूर फेंक रहा हूं, लेकिन अब तो उसी चिंतन में वो डूब गया। अब उसके बाद बड़ी अनोखी गाथा है। क्या? मारीच का रावण से संबंध है। और जब रावण के हृदय में जनकनंदिनी सीता के हरण का विचार आया तो उसने सोचा सबसे वेश बदलने की कला में निपुण कौन है? तो मारीच का ध्यान आ गया। और हमारे आपके पास भी सबसे बड़ा बहुरूपिया मन ही तो है। कितने रूप दिन में ही हमारा आपका मन नहीं बनाया करता। मन से कब साधु बन जाते हैं, कब असाधु बन जाते हैं, कभी योगी बन जाते हैं, कभी भोगी बन जाते हैं। देव गोस्वामी ने कहा महाराज प्रभु कृपा करके आप देख लीजिए, दीन बंधु सुख सिंधु कबहु देव, जग धन में रिपु में कबहु नारी में भास। और उस बहुरूपियों को रावण ने सोचा कि भाई अब छलना है और ऐसी कला किसमें है कि जो ऐसा अद्भुत रूप बना ले कि एक बार जनक नंदिनी भी उसको देख करके सम्मोहित हो और राजकुमार से वो लाने के लिए कहे। तो मानो दो मायावियों का खेल चल रहा। ये राक्षस भी बड़े मायावी होते थे। मारीच को भी आगे चल के माया मृग का ही नाम दिया गया है। और दूसरी ओर ब्रह्मा के पास भी अपनी माया है, शिव के पास भी अपनी माया है। पर जब कोई व्यक्ति भगवान के सामने अपनी माया दिखाता है, अब छोटा सा जादूगर सबसे बड़े जादूगर के सामने खड़ा हो जाए, वो स्वामी जी ने कहा देखो तो इस राक्षस की मूर्खता। जा सु प्रबल माया वस शिव वरिंचति छोट, ताही दिखावई रजनिचर निज माया मति पोच। और माया का खेल क्या चल रहा है? रावण सोचता है मारीच जो है इतना सुंदर वेश बना ले कि जनक नंदिनी उसे देखे, उसे सत्य मान ले। कल आपके सामने बात कही गई, माया माने जो है नहीं पर लगता है। सोने का मृग होता नहीं पर सोने का मृग जो है वो सही लगता है। और सोने का मृग केवल त्रेता युग में नहीं, कितने लोग सोने के मृग के पीछे भाग रहे हैं। और भागते हुए भी तो वो तो मुझे वो संस्मरण भूलता नहीं। जबलपुर में देखा मैंने, एक श्रोता आते थे, बहुत ही बढ़िया से बढ़िया माला बनवा के लाते थे, पहना देते थे, सामने बैठ जाते थे। बस वो 5-7 मिनट के बाद ही वो उठ के चले जाते थे। बड़ा आश्चर्य होता था, लगता है इतने श्रद्धालु हैं और इतनी बढ़िया माला लाते हैं, चले क्यों जाते हैं? तो हमारे एक निकटस्थ थे, उनसे परिचय था। पता लगाओ भाई क्या रहस्य है जाने का। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कथा सुनने थोड़ी जाता हूँ। तब बोले एक दिन में पहले जब चला गया तो अचानक कथा करते समय इनकी जो उंगलियां उठी उससे मैंने सट्टे की भी गिनती कर लिया और बड़ा लाभ हुआ। तो मैं तो उस उंगलियों की संख्या देखने जाता हूँ कथा सुनने में। मैंने जो व्यक्ति कथा भी आवे तो सुनने के लिए नहीं, देखने के लिए, और देखने के लिए भी जिसका परिणाम ये हो कि उसको बहुत लाभ हो जाए। मानो मनुष्य का अन्यत्र का और सर्वत्र स्वर्ण मृग के पीछे तो भाग रहा। वो इसीलिए मानो संकेत ये है कि जो नहीं है पर वो इतना सही प्रतीत होता है, बड़े से बड़े बुद्धिमानों को प्रतीत होता है।
बड़े से योग्य व्यक्तियों को प्रतीत होता है, यही माया का खेल। पर प्रभु तो बड़े कौतुकी हैं, समझ गए कि रावण आ रहा है अपनी कला दिखाने के लिए। तो एकांत में जो महामाया आदि शक्ति सीता जी है, वो तो माया सबस्य माया माहू, अन्य तो मायाएं हैं, वो तो महान प्रभु की माया है। भगवान ने कहा आज आगे चल करके एक खेल होना है, क्या रावण आवेगा सोने का मृग लेकर के। तो एक काम तो आप करिए कि एक रूप में आप अग्नि में रह जाइए, एक रूप में तो आप मेरे हृदय में रहती ही हैं, और एक मायामय रूप में आप यहाँ पर बैठ जाइए। व्यंग था, मानो रावण प्रभु को छलना चाहता है, पर जो प्रभु को छलना चाहता है वो तो स्वयं छला जाएगा। तो वह व्यक्ति ईश्वर को क्या छल सकता है? ईश्वर को केवल रावण ही नहीं, हम और आप कितना छला करते हैं, जरा गहराई से सोचिएगा, विचार कीजिएगा। क्या आप समझते हैं कि रावण ने छल करने की चेष्टा की? हम लोगों की भगवान के विषय में सारी चेष्टा भगवान को छलने की होती है, और छलने की बस यही वृत्ति है कि कितने कम में भगवान कितना अधिक दे दें, कैसे भगवान हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं पूरी कर दें। यह खेल चल रहा है। अब वह जो मारीच का मानो संकेत क्या है? रावण मूर्तिमान मोह है, और मोह जो है अभी आपने सुना था कि मोह सकल व्याधि कर मूला, और वह मोह जो आश्रय ले रहा है मन का ले रहा है। मारीच बहुत दिन से नहीं आया था, पर रावण के यहाँ तो इतने अनुचर थे, इतने सेवक थे कि वो तो वस्तुतः रावण का मामा था। क्या बढ़िया बात है। मोह का और मन का संबंध मामा भांजे का संबंध है, बड़े निकटस्थ है। तो उसने सोचा कि अब अरे मारीच बहुत दूर दिखाई दे रहा, चलो पता लगाओ। तो वो वैसे स्थान पर पहुंचा जहां पर मारीच सिंधु के किनारे रहता है, और वहां पहुंच करके उसने एक अनोखा कार्य किया। क्या? आ करके साष्टांग प्रणाम किया मारीच को। मामा आपको बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। शंकर जी से पार्वती जी ने कहा कि ये तो मानना पड़ेगा कि आपका शिष्य बड़ा सभ्य है, वहां महानतम होते हुए भी मामा को प्रणाम करना नहीं भूला। हंस करके शंकर जी ने कहा ये प्रणाम इतना दुखदाई है, नमनी नीच के अति दुखदाई, जिमें अंकुश धन उड़ग बिलाई। जब दुष्ट व्यक्ति न झुके तो कष्ट देते ही, पर जब झुकने लगे तब बहुत दुख देगा। कोई उसकी योजना होगी, और वही हुआ। रावण से मारीच ने पूछा कौन है तू? मन व्यग्र अति अक्सर आयो तार। आप अकेले चले आए, कुछ व्यग्र लग रहे क्यों? सब कथाएं रावण ने मारीच को सुनाया, और ये कहा कि मेरी योजना यह है कि राम के द्वारा मेरी बहन का जो अपमान हुआ है उसका बदला लेने के लिए मैं सीता का हरण करूंगा, और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मायामयी स्वर्णमयी आकृति के द्वारा ऐसा सम्मोहित करो कि वह दूर चला जाए राजकुमार, और मैं सीता का हरण कर सकूं। मारीच समझाने लगा, उपदेश देने लगा। नहीं, आप जानते नहीं है, मेरा तो बड़ा पुराना परिचय है। जब बाल्यावस्था में मिले थे तब मैं देख चुका हूँ, बस सोचिए। और तब रावण का असली रूप प्रकट हुआ। मैंने तुम्हें प्रणाम कर दिया तो तुम गुरु बन गए। अरे तो मेरी कृपा थी कि मैंने तुमको महत्व दे दिया। गुरु जी ने मूढ़ कर से मम बोधा, कहूँ सठ मुहि समान को जोधा। अरे मूर्ख, अभी दंडवत अभी मूर्ख। और तब अब गोस्वामी जी ने कहा अनंत चल बला दिव नियोजिता। आप चाहते हैं कि मन में ऐसी बुरी बात ना आवे, पर न चाहते हुए भी आपके मन में बुरी बात आ जाती है। और यही आज मारीच की दशा है। वो बाण लगने के बाद निरंतर सर्वत्र भगवान को देखने लगा,
पर आज जब मारीच उससे रावण ये कहता है कि तुम ये कार्य करो, बड़ी कठिनाई है। और साथ साथ ये भी कह दिया कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। इसका क्या है? अगर मृत्यु अनिवार्य है तो कैसे मरे? बस ये तो मनुष्य को निर्णय करना है कि मृत्यु अगर अनिवार्य है तो हमें अगर अवसर है और अवसर है तो हम कैसे चुनाव करें। और वो स्वामी ने तुरंत लिखा कि जब रावण ने कहा मैं तुम्हारा सिर काट लूंगा तो मारीच ने यही कहा, सोचा कि यह मेरा वध करेगा और जब वध करेगा तो इसके हाथ से जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरी दुर्गति होगी। क्यों? जरा सावधान होकर सुनेंगे। और जो सोने की दिशा में बढ़ रहे हैं वो थोड़े देर और जग ले। और उसका अभिप्राय यह है कि मृत्यु के समय शास्त्र कहते हैं कि अगला जन्म कैसे होता है। तो अगला जन्म होने का ये नियम है। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे होते हुए भी अगर मृत्यु के समय आपके मन में कोई बुरी बात आ गई, कोई और संस्कार आ गया, कोई भोग की वृत्ति आ गई, कोई ईर्ष्या की वृत्ति आ गई, तो आपको उसी रूप में जन्म मिलेगा। ये नहीं कि वही जन्म केवल होगा, आपके अंतःकरण में जो और संस्कार है वो अन्य संस्कार भी आपको भविष्य में फलदायी होंगे। पर मृत्यु के समय का जो चिंतन होता है उस समय तत्काल प्रभावशाली होता है और व्यक्ति को तत्काल वही आकृति प्राप्त होती है। तो मारीच को स्पष्ट लगने लगा, माने मन में ही चिंतन होगा और मन में जो चिंतन होगा वैसी ही गति होगी। तो मारीच समझ गया कि इसके हाथ से मरना तो अच्छा है। इसलिए रामायण में जब कोई व्यक्ति भगवान और भक्तों की महिमा समझ जाता था तो निर्णय करता कि रावण के हाथ से मरने की अपेक्षा हम भगवान और भगवान के भक्त के हाथ से मरे तो हमारा कल्याण होगा। एक और वो रावण के पास ऐसे कलाकार बहुत थे। मारीच था, कालनेमी था। हनुमान जी दवा लेने जा रहे थे, सूर्योदय से पहले दवा आनी चाहिए। रावण ने निर्णय किया कि इस बंदर की गति तो बड़ी तीव्र है, इसको रोकना चाहिए। तो कालनेमी नाम के राक्षस के पास गया। नेमी का अर्थ है चक्र। तो रावण ने अपने एक सेवक का नाम रखा था कालचक्र, कालनेमी। और ये मानता था कि लोग काल से डरते होंगे और काल तो मेरा नौकर है। तो उसने कहा कि तुम जाओ और उस बंदर की गति रोक दो। उसने कहा महाराज मुझसे तो ये कार्य नहीं होगा। नहीं होगा? तुम काल नहीं हो, मेरे सेवक हो, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। बोले मैं तो नाम का काल नहीं हूं, तो महाकाल है जो जा रहा, वो असली है। अब आपने अब मेरा नाम रख दिया तो मैं कालचक्र तो नहीं होगा। और तब रावण ने ये कहा बस वो इसके पास नहीं कहीं पाए, मार डालूंगा। और तब उसने भी निर्णय किया कि राम दूत कर मरो भल, यह खररत मल भाव, यह दुष्ट मेरे ऊपर प्रहार करेगा तो इसी का चिंतन होगा, इसी का दर्शन होगा। इससे अच्छा तो रामदूत के हाथ से मेरी मृत्यु हो तो कल्याणकारी हो। मानो मृत्यु को कैसे कल्याणकारी और सुखद बनाया जा सकता है, यह मारीच के प्रसंग में। मारीच स्वतंत्र नहीं है कि रावण की आज्ञा का उल्लंघन करे। मोह आदि वृत्तियां हमें बलात् नियोजित करती है बुराई की दिशा में, लेकिन जो हमारे लिए संभव है वो करना चाहिए। और वो क्या किया? बोले उभय भांति देखो निज मरना, तब ताके से रघुनायक शरण। भगवान की शरण में चला गया, शरीर से नहीं। वो तो मन था ना, वो तो मन से भगवान क्या चला गया। महाराज अब मैं क्या करूं? तो प्रभु ने संकेत दे दिया कि अब ये संयोग है कि इसमें रावण का और मेरा संकल्प एक ही है। मैं भी चाहता हूं कि रावण का विनाश करने के लिए सीता जी के रूप में लंका में उनका हरण दिखाई दे, और रावण भी हरण करना चाहता है। तो अब तुम रावण के उपकरण बन करके मत, मैं चाहता हूं
मेरे नाटक में तुम्हें अभिनय करना बस बिल्कुल बदल गया। मानो जब हम संसार में बुराइयों के प्रेरक के रूप में मोह से माया से प्रेरित होते हैं, तब हमारे जीवन में दुख ही दुख। लेकिन उससे उपाय बचने का एकमात्र यही है कि व्यक्ति जो है भगवान की शरण में चला जाए। और शरण में जाने का अर्थ हुआ कि अब तक वह व्यक्ति जो कार्य करता था वो वासनाओं की प्रेरणा से, अपने बुद्धि से या अपने मन से, अब वो भगवत शरणागत माने भगवान जैसा करा। अब स्थिति आ गई, आप अपने को प्रसन्न होकर मत उपाधि दे दीजिए कि आप जो है भगवान के कराने से कर रहे हैं। गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि सभी लोग कहते हैं मैं तो राम को हूं। अरे भाई कहते तो है तो क्या हुआ, सबई कहावत तो राम के, सबई राम की आस। लेकिन राम कहे यही आप लोग, आप तो कहे जा रहे हैं कि हमारे हैं, पर वो भी तो कहे कि हमारा है। तेई भजो तुलसीदास। और फिर उसका संकेत सूत्र यही है। अब वो मालिक का चिंतन, वो मन का चिंतन जो भयभीत था, संत्रस्त था, रावण की प्रेरणा से कार्य कर रहा था, वही मारीच जो है अब जो ही यह अनुभव करता है कि मैं तो प्रभु के हाथ में समर्पित हूं, तब अब उसकी स्थिति क्या हो गई? मन आते हरस, अत्यंत हर्ष हो गया। रावण करावेगा तो महान महान अधम कार्य, प्रभु के नाटक में मुझे कोई अभिनय करने के लिए मिल गया तो अत्यंत प्रसन्न। और इतना प्रसन्न हुआ कि डरने लगा कि कहीं रावण मुझे प्रसन्न देख करके बड़ा शक्ति स्वभाव पर, अगर मैं हंसता हुआ जाऊंगा तो रावण कहेगा इसके मन में कोई षड्यंत्र और योजना होगी, मरने के लिए कोई हंसते हो जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां से जाएगा और वह उनसे जाके मिल जाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं उसको इतना आनंद आ रहा था, पर जनाओ न तेरी। और बहुत मीठी बात आई कि मारीच ये कल्पना नहीं करता है कि भगवान की शरण में मैं हूं तो भगवान मुझे राज्य देंगे। विभीषण को उन्होंने राज्य दिया, मारीच ने ऐसी कोई कल्पना नहीं की। मारीच कहता है मन अति हर्ष जनाओ न तेहि, आज देखी हूं परम स्नेही, निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल करी सुख पाई हो। श्री सहित भगवान ने लगता है इतने दिनों तक जो मुझे नहीं मारा था, पहले दर्शन में एक कमी रह गई थी, उसको पूरी करने के लिए ही प्रभु ने यह किया। क्या बोले, उसमें दोनों भाई तो थे पर सीता जी साथ में नहीं थी, और आज जब मैं जाऊंगा तो तीनों का दर्शन हो जाएगा। तब मारीच सोचता है कि आज कितना मेरा सौभाग्य है कि मन अति हर्ष जनाऊं न तेहि, आज देखी हूं परम स्नेही, निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल करी सुख पाई हो। और कौन? श्री सहित, ये शब्द पहला योग है। अनुज समेत कृपा निकेत पद्मन लाई। मानो मृत्यु में इतने आनंद की अनुभूति क्यों हो रही? रावण के द्वारा प्रेरित होकर के मृत्यु हो तो दुख ही दुख, और भगवान सचमुच स्वीकार कर चुके हैं, और राज्य मिलेगा इस कल्पना से अगर कोई शरणागत होता है तो शरणागत नहीं, भगवान मारेंगे। और किसी ने पूछ दिया कि तुमको बाण लगेगा तो तुम्हें क्या बड़ा आनंद आएगा क्या? तो मारीच ने ये कहा कि जैसे आप कहीं गए हो और कोई वस्तु आपको परोसी जाए, स्वादिष्ट तो हो पर मात्रा बहुत कम, और आपके मन में हो कि और थोड़ा होता तो आनंद आता। तो मारीच ने ये सोचा कि बाण का स्वाद चखने को तो मिला, तो लेकिन वो अधूरा था। बोले बिनु फल सर रघुपति में मारा, बिना फल के बाण से मारा, और इतना आनंद आया कि जहां तहां भगवान दिखाई देने लगे। आज जब पूरा बाण फल सहित मारेंगे तो कहने ही क्या है। उस बाण में इतना आनंद है, इतना रस है, इतना सुख है कि वो कहता है कि आज प्रभु बाण चलावेंगे, फल सहित बाण चलावेंगे। और उस समय तो शरीर से दूर कर दिया था, और लगता है कि आज प्रभु शरीर की दूरी मिटा करके
स्वयं अपने आप में मुझे समाहित कर लेंगे। और सचमुच भगवान मारीच को समाहित करते हैं। और उसका मूल तात्पर्य यह है कि यह सृष्टि मायामयी है और उन वृत्तियों के द्वारा हम संचालित हैं कि जिसका सृजन स्वयं माया के द्वारा, कल्पित माया और कल्पित सुख की कल्पना से व्यक्ति नाना प्रकार के बुरे कार्य करता है। पर एक बार, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु ने जब कौशल्याम्मा को दर्शन कराया तो देखी जीव नचावई जाही, उस माया को उन्होंने देखा जो जीव को नचा रही, पर बचाने वाला कौन? बोले देखी भगती जो छोड़ रही ताही। सामने भक्ति देवी खड़ी है, एक और नर्तकी माया और दूसरी ओर रघुवीर की प्रिया भक्ति। और यही तो हुआ। पहली बार तो मारीच को भगवान का बाण लगने से भगवान का दर्शन होने लगा, पर आज जब भगवान ने बाण चलाया तो उस बाण का परिणाम में हुआ कि अंतर प्रेमता सु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, विपुल सुमन सुर वर्षहि, गावहि प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन असुर कह, दीनवंत रघुनाथ। और उसका मूल तात्पर्य इतना ही है कि मन के दोष स्वयं हमारे बनाए हुए हैं, उसके मूल में माया के रूप में मिथ्या कल्पना है, और उससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति। और उस शरणागति में भी बहुत अच्छा मिलेगा, यह व्यर्थ प्रलोभन नहीं। जो वो देंगे वो तो बढ़िया ही देंगे, जो करेंगे कल्याणकारी होगा। यह वृत्ति धन्य बनाने वाली है। देखी भगति जी छोड़े ताही। तो आज दोनों का दर्शन प्रभु ने कराया। आज ही दोपहर को श्री रूप किशोर जी ने अनुरोध किया मंदाकिनी जी का 15 मिनट और बढ़ा दिया जाए, आप 10 बजे तक कह दें। तो संयोग ही बन गया कि आज सचमुच जो है 10 से थोड़ा आगे ही आप लोगों को ले जाने की चेष्टा हुई। इसके बाद की चर्चा कल होगी। बोलिए श्याम।